समर जया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अपने घर वालों से पहले ही कह चुका था कि अगर वह शादी करेगा तो जया से ही करेगा, वरना वह कभी शादी नहीं करेगा। जया बहुत अच्छी लड़की थी, देखने में भी सुंदर थी, पर वह गरीब थी। इसी कारण समर की माँ सत्या देवी को इस शादी से ऐतराज था। समर ने बहुत कोशिशों के बाद अपनी माँ और भाभी को शादी के लिए मना ही लिया और जया के घर वह लोग बात पक्की करने पहुंच गए। बहन जी, यह कचौड़ी तो लीजिए, यह जया ने घर पर ही बनाई है। सच में खाना बनाना आता भी है या बस यूं ही आप जया की तारीफ कर रहे हो? मम्मी जी, मुझे तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ तो नौकर भी ऐसे ही खाना बनाते हैं। बहू, ये क्या बोल रही हो? कुछ भी। कोई बात नहीं, मजाक कर रही है। अब जेठानी बनने वाली है, इतना तो मजाक बहू कर ही सकती है ना। समर का परिवार जया और उसके परिवार से मिलकर घर आ जाते हैं। अगले ही दिन मम्मी पापा, मेरी फोन पर पंडित जी से बात हो गई है। इस महीने की 10 तारीख का मुहूर्त है, ऐसा बोल रहे हैं। इतनी जल्दी समय भी तो चाहिए तैयारी के लिए। माँ, पंडित जी बोल रहे हैं कि फिर अगले 1 साल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है। बस ये एक ही मुहूर्त है जिसमें हम समर और जया की शादी कर सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, 10 तारीख की शादी का मुहूर्त सही है। अब समर के पापा ने यह बात कह दी तो कोई कुछ कैसे बोल सकता था। शादी का दिन तय हो गया, पर अभी भी समर की माँ और भाभी का मुंह बना हुआ था। माँ जी, अगर हम ये शादी बीच में ही रोक दें, मेरा मतलब है 7 फेरे पूरे हो ही ना पाए, बीच में ही रुक जाए तो ये शादी अधूरी रह जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि देवर जी और उस गरीब घर की लड़की की शादी होने से रह जाए। अगर 10 तारीख को शादी रुक जाती है, हम 7 फेरे होने ही नहीं देते हैं, तो उसके बाद मुहूर्त निकल जाएगा और फिर तो 1 साल तक शादी का कोई मुहूर्त है ही नहीं। हमारे पास बहुत समय होगा देवर जी का उस जया से पीछा छुड़वाने के लिए। समर की माँ और भाभी दोनों में खिचड़ी पक चुकी थी। वो दोनों किसी भी तरह से इस शादी को रुकवा चाहती थीं, इसलिए वह 7 फेरों में विघ्न डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। दोनों ने सोच लिया था कि वह 7 फेरे पूरे होने से पहले ही कोई ना कोई कांड जरूर कर देंगी। समर और जया की शादी का दिन आ जाता है। जया दुल्हन बनकर तैयार होती है। हजारों सपने संजोए वो जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंचती है। समर और जया की जयमाला होती है। जया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास और जेठानी उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। जया बहुत खुश थी। घर में भी सब खुश थे कि चलो जया को सबने एक्सेप्ट कर लिया। पर कौन जानता था कि सत्या देवी और उनकी बड़ी बहू शिखा, जो बहुत अमीर खानदान की है, वह शादी को बिगाड़ना चाहती हैं। मम्मी जी, आपको खाना खाते समय यह मिठाई पहले ही जया को खिलानी है, किसी भी तरह उसे बातों में फंसाकर। बस ये मिठाई का पीस उसे खिला देना, फेरे शुरू होने तक हमारा काम हो जाएगा। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी उसे खिला देती हूँ। फेरों से पहले सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ चुके थे। सत्या देवी अपनी बातों में फंसाकर जया को मिठाई खिला देती है। जया भी अपनी सास के प्यार को देखकर बहुत खुश थी। वह मिठाई का पीस खा लेती है। उसकी सास और जेठानी मन ही मन खूब हंस रही थी। कुछ समय बाद फेरे शुरू हो जाते हैं। ऐसमर जया फेरे लेना शुरू करते हैं। अब मजा आएगा। ये गरीब लड़की मेरे बेटे से शादी करने चली थी, लेकिन अब तो ये बेचारी फेरे ही नहीं ले पाएगी। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद इस गरीब लड़की से छुटकारा मिल जाएगा। देवर जी भी अंधे हैं जो इसे पसंद किया है। शादी की डेकोरेशन भी बिल्कुल लो क्लास है। पसीने से मेरा तो सारा मेकअप ही खराब हो गया। जया और समर फेरे लेते हैं। पहला फेरा हुआ, पूरा होता है। दूसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा हुआ, चौथा फेरा हुआ। जब 4 फेरे हो गए तो सत्या देवी और शिखा हैरान रह गए। अरे शिखा बहू, तुम तो कह रही थी कि तुम इसके 7 फेरे पूरे ही नहीं होने दोगी, पर 4 फेरे पूरे हो चुके हैं, बस 3 फेरे बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये शादी रुकेगी। नहीं 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 मम्मी जी, मैंने मिठाई में बहुत ज्यादा नशे वाली दवाई मिला रखी है, इसे अब तक बेहोश हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, देखते हैं, शायद अगले फेरे में हो जाए। पर जैसा वह सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जया ने 5वां, 6ठा और 7वां फेरा पूरा कर लिया। सकुशल 7 फेरे हो गए। समर ने जया की मांग में सिंदूर भरा मंगलसूत्र पहनाया। जया के माता पिता ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। समर और जया की शादी संपन्न हो गई। पर अभी तक सत्या देवी और शिखा को यह बात समझ में नहीं आई कि जया बेहोश क्यों नहीं हुई। जया के माता पिता अपनी बेटी को खुशी खुशी ससुराल विदा करते हैं। सब बहुत खुश थे। शाम को जब जया अपने कमरे में आराम कर रही थी तो समर अपनी माँ और भाभी के पास गया।
मम्मी भाभी, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि जया फेरों के बीच में बेहोश क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने वो नशे वाली मिठाई वहां से हटा दी थी और उस जगह पर नॉर्मल मिठाई रख दी थी। मैंने आप दोनों की सारी बातें पहले ही सुन ली थी। मम्मी भाभी, मुझे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आप मेरी शादी तोड़ना चाहते हो, वो भी उससे जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, वो लड़की बहुत लो क्लास है। मेरी किट्टी पार्टी की फ्रेंड्स क्या बोलेगी? ये सोचा है कभी तूने वो मेरा मजाक उड़ाएंगे? हाँ देवर जी, सोसाइटी में हमारा एक हाई क्लास है और वो जया तो हमारी नाक ही कटवा देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मम्मी, आप बस जया को प्यार दो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। लेकिन मम्मी, अगर ऐसा ही रहा और आप जया को अपनाएंगी, नहीं तो बस आप अपने बेटे को खो देंगी। आज के बाद अगर जया को जरा सी भी तकलीफ हुई ना, मैं सच कह रहा हूं, मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। जया मेरे विश्वास पर यहां शादी करके आई है, मैंने उसे पत्नी माना है, मैं उसका हमेशा साथ निभाऊंगा। समर ठीक कह रहा है, तुम दोनों ने बहुत बुरी हरकत की है, अभी भी सुधर जाओ। अरे वह गरीब घर की है तो क्या हुआ, लड़की तो अच्छी है ना। हम सबका कितना सम्मान करते हैं। वह लोग आज के बाद जया को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हारी इज्जत करती है, सत्या तो उस इज्जत का सम्मान करो। बहू बेटों को प्यार दो, जैसे शिखा तुम्हारी बहू है वैसे जया भी तुम्हारी बहू है, समझी? सत्या देवी और शिखा चुपचाप अब सुनती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने गलती की है और अगर आगे भी उन्होंने ऐसी गलती की तो समर घर छोड़कर भी जा सकता है। इसलिए उस दिन के बाद उन्होंने जया को बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश नहीं की। जया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह एक अच्छी बहू होने के नाते अपने सारे फर्ज निभाती रही। समर के सपोर्ट की वजह से ही आज जया की जिंदगी में शादी के बाद ढेरों खुशियां आई थीं। धीरे धीरे सत्या देवी और शिखा भी जया को अपना लेते हैं और अब पूरा परिवार खुश रहता है।